जय श्री राम दर्शकों। कल तक की कथा में हमने देखा कि श्री राम जी अपनी सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं। अब वहां से लंका पर चढ़ाई करने की रणनीति तैयार होगी। समुद्र पर पुल बांधने का प्रसंग शुरू होगा। सभी वानरों द्वारा श्री राम के काज में अपना अपना संपूर्ण समर्पण कैसे उन्होंने दिया था, इसका प्रसंग शुरू होगा। तो आप सभी इस प्रसंग के साथ पूरा पूरा जुड़े, चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़े। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोहा राम बाण अहि घन सरस निकरिन साचर भेक, जब लगी गसत न तब लगी जतन करहु तज फेक। सियावर राम जय जय राम। श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काजा। जो आवई मर कट कट काई, जे विचारे निशाचर खाई। कपहि लोक अपजा की त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी आशा। अस कई भी हसिताई उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सभाई। बूझे सचिव उचित मत कहे, ते सब हसे मस्ति कर रहो। जिते चराचर तब सम नाही, नर बानर के लेखे माही। दोहा सचिव वैद गुर तीन, जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगहि नास। सियावर राम जय जय राम। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहु नावा। पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित दाता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजौ चौथि के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहे न को। दोहा काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। सब परिहरि रघुबीर ही, भजऊ भजई जय संत। सियावर राम जय जय राम। महारानी मंदोदरी अपने पति की सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए उन्हें समझा रही होती है कि वो पर नारी मां सीता को श्री राम को लौटाकर उनकी शरण में चले जाएं, उनसे माफी मांगे। लेकिन रावण अपने शक्ति के मद में चूर महारानी मंदोदरी की इस चिंता को नकार देता है और ये कहकर टालता है कि नारी की तो आदत होती है कि वो हर एक बात में घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। मैं रावण हूं, त्रिलोकी विजय हूं मैं। ये मनुष्य और वानर क्या ही करेंगे। ये जब लंका में आएंगे तो यहाँ के राक्षस इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। और ये कहते हुए वो महारानी मंदोदरी को थोड़ा और ज्यादा स्नेह जताते हुए अपनी सभा को चला जाता है। रावण जैसे ही अपनी सभा में जाकर बैठता है, उसके दूत, उसके निशाचर उसे ये खबर देते हैं कि राम अपनी सेना के साथ, सुग्रीव की वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार तट पर आ गए हैं। ये सुनकर रावण थोड़ा सा घबराता है और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए सलाह मांगता है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि वैद्य, आपका सचिव या फिर आपका मित्र, आपके सभागन अगर आपके मुंह पर मियां मिट्ठू करते हैं, आपके बारे में सिर्फ आपके अच्छाई की बातें कर रहे हैं और आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि आपका पतन बिल्कुल निकट आकर खड़ा हुआ है। बहुत जल्द आपका संपूर्ण विनाश होने वाला है। और उनके मंत्रीगण यही कर रहे होते हैं। रावण की बात सुनकर वो हंसते हैं और रावण से कहते हैं कि त्रिलोकी विजय रावण को ये मनुष्य और वानर क्या ही हराएंगे। लेकिन ये सब देखते हुए जैसे ही मौका मिलता है, रावण के छोटे भाई विभीषण उस सभा में आते हैं। रावण को हाथ जोड़कर अपने भ्राता को प्रणाम कर अपने आसन पर बैठते हैं और रावण से उनके इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मांगते हैं। रावण ने उन्हें जैसे ही आज्ञा दी, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं। मति और धर्म तो यही कहता है कि पर नारी का त्याग उसी प्रकार कर देना चाहिए जैसे हम चौथ के चंद्रमा का करते हैं। जैसे हम चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, मनुष्य या फिर पुरुष को चाहिए कि वो पर नारी का भी ऐसे ही त्याग कर दे। विभीषण कहते हैं कि हे नाथ, हे भ्राता, काम क्रोध लोभ मद और मोह, ये सभी अवगुण एक मनुष्य के, एक जीव के नाश का सबसे मूल कारण होते हैं। और पर नारी को देखना, पर नारी का लोभ करना, तो इन पापों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो मेरा तो यही मत है कि आप सीता जी को, श्री राम को लौटाकर उनकी शरण में चले जाएं और श्री रामचंद्र हरि का भजन करना शुरू कर दें। जय श्री राम दर्शकों। विभीषण अपने भ्राता को उसके भविष्य के लिए सचेत करते हैं और धर्म की राह पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर नारी से अपनी दृष्टि हटाने की सलाह देते हैं। लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपनी शक्ति के मद में चूर श्री हरि नारायण को, श्री राम को चुनौती देने को तैयार था। वो जानता था कि श्री राम से बैर करने के बाद करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों शिव मिलकर भी उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमसे जुड़े रहें ताकि अगला प्रसंग और भी रोचक तरीके से आप सुन सकें।